हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मलेरिया डिसीज़ की। अब हम आपको बताएंगे मलेरिया प्लाज्मोडियम से जो कॉज होता था उस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। हमने देखा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट बताया था फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड द सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन। तो कैसे होगी लाइफ साइकिल पूरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को। ये मॉस्किटो कैसा होगा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा। बाइट करने के बाद स्पोरोजोइट को एंटर कराएगा। किसको एंटर कराएगा? स्पोरोजोइट को। और वो जो स्पोरोजोइट होगा, देखिए ध्यान से, जो स्पोरोजोइट है वो जाएगा पहले लिवर सेल में, मल्टीप्लाई कराएगा, फिर जाएगा लिवर सेल में, फिर मल्टीप्लाई कराएगा, फिर जाएगा आरबीसीज में, फिर मल्टीप्लाई कराएगा, और अगेन जाएगा आरबीसीज में और गैमीट बनवाएगा। ध्यान से देखिएगा पूरी बात। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, पहले मॉस्किटो बाइट करेगा तो इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट लिवर सेल में जाएगा। लिवर सेल में अपनी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनाएगा, मल्टीप्लाई कराएगा, लिवर सेल फट जाएगी। वहां से निकल के फिर नई लिवर सेल में जाएगा, फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा और फिर लिवर सेल रप्चर हो जाएगी। फिर वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर आएगा, आरबीसीज में जाएगा, आरबीसीज में आके सेम काम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसी रप्चर होगी। अब यहाँ पर एक चीज होगी इंपॉर्टेंट, क्या कि एक केमिकल रिलीज होगा हीमोजोइन, और यही इंपॉर्टेंट है। ये हीमोजोइन मलेरिया की बीमारी में रिलीज होता है ब्लड में, और ठंड लगती है। कहते हैं ना, मलेरिया में जाड़ा दे के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार। तो मलेरिया में ठंड लग के बुखार आता है, तो वो जो ठंड लगती है, वो जो चिल है, चिल, तो वो चिल किसकी वजह से? हीमोजोइन की वजह से। फिर वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर न्यू आरबीसीज में जाएगा और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी होगी। यहाँ पर गैमिटोसाइट्स बनेंगे, जैसे हमारे अंदर स्पर्म ओवम बनते हैं, ऐसे यहाँ पर भी गैमिटोसाइट्स बनेंगे, और वो जो बेटा गैमिट बनेंगे वो जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक है, और वो जो जाइगोट होंगे वो जाइगोट बनाएंगे ऊकाइनीट। क्या बनाएंगे? ऊकाइनीट। देखिए ऊकाइनीट बनेगा, और ऊकाइनीट क्या करेगा? ऊकाइनीट बनाएगा स्पोरोजोइट अगेन। क्या बनाएगा? स्पोरोजोइट अगेन। ठीक है, बाइट से स्पोरो, जब फीमेल इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो था उसने जब बाइट किया था तो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचाया था? ह्यूमन की बॉडी में। तो इस स्पोरोजोइट से लेके यहाँ तक का पोर्शन ह्यूमन के अंदर होता है, और उसके आगे का ये जो पोर्शन है ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर होता है। कुछ को समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो हुआ क्या है, आप इसको देखते रहिए, मैं समझाता रहता हूँ। देखिए ह्यूमन को इस मॉस्किटो ने बाइट किया। जैसे मान लो ये एक मॉस्किटो है, ये ह्यूमन हैंड है, इसने इसको बाइट किया। जैसे इसको बाइट करेगा, इसके सलाइवा के थ्रू ह्यूमन के ब्लड में क्या आ जाएगा? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट अंदर आएगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा लिवर सेल में। वो स्पोरोजोइट यहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, नए एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनाएगा। सारे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर को हम कॉमनली साइजोंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइजोंट। मतलब स्पोरोजोइट इसके अंदर जाके साइजोंट बनाएगा। बहुत सारे होने की वजह से वो सेल रप्चर हो जाएगी, सारे साइजोंट बाहर आ जाएंगे। फिर वो जाएंगे दूसरी लिवर सेल में, सेम वही करेंगे, मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे, साइजोंट बनाएंगे, और वो जो साइजोंट होंगे वो फिर बाहर आ जाएंगे लिवर सेल को रप्चर करके। फिर वो जाएंगे आरबीसीज में, मल्टीप्लाई करेंगे, नए साइजोंट बनाएंगे, आरबीसी भी रप्चर होगी, हीमोजोइन रिलीज होगा, ठंड लगेगी। फिर वो नए आरबीसी में जाएंगे, इस बार साइजोंट नहीं बनाएंगे, साइजोंट साइजोंट साइजोंट, लेकिन यहां पर साइजोंट नहीं है, यहां पे क्या बनेंगे? गैमिटोसाइट्स। गैमिटोसाइट का क्या होगा? फिर एक, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे ब्लड में ये पूरी साइकिल चल रही है, मेरे ब्लड में आरबीसीज हैं, उसके अंदर गैमिटोसाइट्स हैं। फिर एक दूसरी फ्रेश मॉस्किटो आती है, ठीक है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आई, उसने मुझे सक काटा, मेरा ब्लड सक किया। जब उस मॉस्किटो ने मेरा ब्लड सक किया तो ब्लड के साथ आरबीसीज गई, और आरबीसीज के साथ वो गैमिटोसाइट भी गए। जब उस मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में, जब उस नई वाली फ्रेश मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड गया तो आरबीसीज गए, आरबीसीज के अंदर जो गैमिटोसाइट थे वो गए, और बन गया जाइगोट। गैमिट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट स्ट्रक्चर वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे बोलते हैं ऊकाइनीट।
और ये यूकाइनिट मॉस्किटो की, याद रखें, मॉस्किटो के स्टमक में स्पोरोजोइट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये स्पेलिंग यहाँ वाली है, स्पोरोजोइट बनाएगा यहाँ पे, और स्पोरोजोइट उसके स्टमक से सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये जो नई वाली मॉस्किटो थी, अब ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसके अंदर भी स्पोरोजोइट है। जब वो दूसरे ह्यूमन को काटेगी तो उसके ब्लड में बाइट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू यही स्पोरोजोइट पहुंच जाएंगे और ये लाइफ साइकिल पूरी होती रहेगी। इस लाइफ साइकिल को मैंने यहाँ पर और यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको अब समझाता हूँ इससे। देखिए, सबसे पहले इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी ह्यूमन को। क्यों? क्योंकि उसे खून पीना है, सक करना है। उसके बाद उससे क्या होगा? जो स्पोरोजोइट उसके सलाइवा में थे, जो उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट थे, वो ह्यूमन के ब्लड में आ गए। ह्यूमन के ब्लड से वो कहाँ गए? लिवर की सेल में गए। लिवर की सेल में आके इन स्पोरोजोइट ने अपने आप को ग्रो कर लिया, फिर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कराया और नए साइजोंट बनाए। इन साइजोंट का नाम रखा मीरोजोइट। क्या नाम रखा बच्चों? मीरोजोइट। इतने ज्यादा मीरोजोइट हो गए कि लिवर की सेल रप्चर हो गई, लिवर सेल गेट रप्चर्ड। ठीक है, इन मीरोजोइट को एक और नाम दिया गया, क्रिप्टोजोइट। चाहे आप मीरोजोइट कहो, क्रिप्टोजोइट कहो, मेटा क्रिप्टोजोइट कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ओवरऑल ये क्या है? साइजोंट है। क्या है बच्चों? साइजोंट। फिर क्या होगा? ये रप्चर हो गई, तो जो मीरोजोइट जिनको नाम दिया गया क्रिप्टोजोइट, ये नए लिवर सेल में जाएंगे। देखो, पहले लिवर सेल में गए थे, अब न्यू लिवर सेल में जाएंगे। न्यू लिवर सेल में जाके ये फिर से डिवाइड करेंगे और नए साइजोन बनाएंगे। नाम रखा है मेटा क्रिप्टोजोइट। भाई ये मीरोजोइट था, ये क्रिप्टोजोइट है, ये मेटा क्रिप्टोजोइट है। ये बन गया पहले लिवर सेल में, फिर न्यू लिवर सेल में, और फिर क्या करेगा? ये मेटा क्रिप्टोजोइट, ये भी कहाँ से? लिवर सेल से रिलीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रप्चर हो जाएगी और रिलीज होकर कहाँ एंटर करेंगे? एंटर इनटू आरबीसीज। क्या हुआ? पहले सलाइवा के थ्रू आए, फिर ब्लड में गए, ब्लड से लिवर सेल में गए, फिर न्यू लिवर सेल में गए, और न्यू लिवर सेल के बाद फिर कहाँ गए? आरबीसीज में गए। आरबीसीज में आके फिर से मल्टीप्लाई कराया, अब नाम रख दिया मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। देखो सुनो, ये क्या है? स्पोरोजोइट है, ये मीरोजोइट है, ये क्रिप्टोजोइट है, मेटा क्रिप्टोजोइट है, और ये मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट है। आपको नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप साइजोंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आरबीसीज के अंदर ये बने, इन्होंने आरबीसीज को रप्चर कर दिया। ये देखो रप्चर करा, क्या निकला? हीमोजोइन निकला। हीमोजोइन से क्या कॉज होगा? चिल, ठंड लगेगी। फिर क्या होगा कि ये जो मीरोजोइट निकले हैं, ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट हैं, ये नई आरबीसी में एंटर करेंगे। वही है, पहले लिवर सेल, फिर न्यू लिवर सेल, फिर आरबीसीज, और फिर न्यू आरबीसीज। और न्यू आरबीसीज के अंदर जाके देखो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने गैमेटोसाइट बनाया। ठीक, अब ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी, उसके अंदर गैमेटोसाइट है। एक न्यू मॉस्किटो आई, उसने ब्लड सक किया। जब उसने ब्लड सक किया तो उसके सकिंग के थ्रू क्या पहुंच गए? गैमेटोसाइट एनोफिलीज के अंदर पहुंच गए। फिर क्या होगा? फिर ये एनोफिलीज की एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक में जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट वॉर्म लाइक हो जाएगा, नाम रखा जाएगा ऊकाइनिट। क्या नाम रखा जाएगा? ऊकाइनिट। और फिर ये ऊकाइनिट क्या बनाएगा? स्पोरोजोइट। याद रहे, स्पोरोजोइट स्टमक में बनता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जो स्पोरोजोइट बच्चों बना है, स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा, और सलाइवरी ग्लैंड से उसके सलाइवा में पहुंच जाएगा। जब ये नए ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल आपको याद रखना है बेटा, इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट है, ये ह्यूमन में सलाइवा के थ्रू पहुंचती है इस मॉस्किटो बाइट से। उसके बाद बच्चों 4 चीजें याद करो, पहले लिवर सेल, फिर न्यू लिवर सेल, फिर आरबीसी, फिर न्यू आरबीसीज। पहली वाली आरबीसी से हीमोजोइन निकला है, न्यू आरबीसीज में गैमेटोसाइट बने हैं। फिर न्यू मॉस्किटो में पहुंचेगा तो स्टमक में जाइगोट बनेगा, उसी में स्पोरोजोइट बनेगा, फिर वो सलाइवा में पहुंच जाएगा फीमेल मॉस्किटो की। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।